हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटेक मोनी। तो मैं आज लेके आई हूँ, बहुत स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि मैम आप अपने पीएचडी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं बीटेक 2023 में अभी पास आउट हूँ। मुझे अभी प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। तो जब मेरी गेट की स्कोर आई थी तो इट वाज़ लाइक एवरेज स्कोर। ओके, तो एवरेज स्कोर में क्या था कि अब मुझे ये था कि मुझे एमटेक में अच्छे कॉलेज मिलेंगे, मतलब अगर मिल भी रहे हैं तो क्या अच्छे ब्रांच मिलेंगे, क्योंकि मेरा ब्रांच प्रायोरिटी बायो प्रोसेस था और उस लेवल के मेरे स्कोर थे नहीं बायो प्रोसेस के लिए। तो फिर मुझे ये पता चला उसी के थ्रू कि आप डायरेक्ट पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हो। और पीएचडी की क्राइटेरिया एज सच थी कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है ग्रेजुएशन में वो 8.5 सीजीपी से ज़्यादा होनी चाहिए और वहाँ पे आपका थीसिस वर्क होना चाहिए, आपके पास कोई प्रोजेक्ट वर्क होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो और आप गेट क्वालिफाइड होने चाहिए। उसमें ये नहीं लिखा था कि इतने स्कोर होने चाहिए। तो फिर मैं गेट के थ्रू अप्लाई की। तो मैंने अप्लाई किया था आईआईटी मद्रास, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी बीएचयू गांधीनगर और गुवाहाटी, विलय और मंडी। ठीक है, तो गांधीनगर और बीएचयू से मेरे नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, बट आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी भिलय, मंडी, जोधपुर, ये सब में मेरे नाम शॉर्टलिस्ट हुए थे पीएचडी के लिए। तो पूरे मेरा फर्स्ट पीएचडी एक्सपीरियंस लाइफ में, अभी तक के लाइफ में, वो था आईआईटी मद्रास में। तो आई वाज नर्वस, क्योंकि आईआईटी मद्रास आप जानते हो कि ये बहुत टॉप पे है। तो मैंने आईआईटी मद्रास में अप्लाई किया कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए। तो देखो, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में जब मैंने आईआईटी मद्रास में अप्लाई किया तो वो एक प्रॉपर सिलेबस दे देते हैं आपको, ठीक है, एक वीक पहले कि क्या क्या वो पूछेंगे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। तो उसमें 3 सब्जेक्ट थे, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और आपका जनरल बायोलॉजी। जनरल बायोलॉजी में आपका इम्यूनोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, ये सब कुछ आता था। तो आईआईटी मद्रास में एक एमएस था रिसर्च और पीएचडी। तो पीएचडी में जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले थे वो अप्लाई करते थे और एमएस रिसर्च में जो बीटेक फाइनल ईयर के हैं वो अप्लाई करते थे एमएस। तो मैंने एमएस रिसर्च में अप्लाई किया था और उसमें एक कंडीशन थी कि अगर आपका एमएस रिसर्च के टाइम में एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होता है फर्स्ट ईयर में तो आप उसको पीएचडी में एनरोल करा सकते हैं। ओके, तो मैंने एमएस रिसर्च में आईआईटी मद्रास में अप्लाई किया और मुझे वहाँ पे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, टाइम स्लॉट दिया गया, ऑनलाइन था। तो मैंने वहाँ पे जब मैं ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू हुई थी, तो मैंने जब अप्लाई किया वहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि अपने बारे में बताओ। तो मैंने बताया। फिर उन्होंने ये पूछा कि आपका बेसिक इंटरेस्ट किस में है, प्रोटीन में। फिर उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझसे रैंक मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मुझसे प्रोटीन के बारे में बहुत कुछ पूछा, बहुत कुछ लाइक बायोकेमिस्ट्री जनरल जो आपकी बेसिक लेवल की होती है वो पूछा। फिर एक टीचर थे, एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे कोडिंग के बारे में पूछा कि आपका कोडिंग अच्छा होना चाहिए कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए। तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे पाइथन आती है, बेसिक्स, जनरल बेसिक्स आती है। बट उनका था कि हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो कि नहीं आपको आनी चाहिए, तो वो नहीं थी। एज अ नॉर्मल बीटेक बायोटेक स्टूडेंट मैं सीएस के कंपैरिजन में मेरी कोडिंग उतनी अच्छी नहीं थी सीएस स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो फिर वहाँ पे कोडिंग के बारे में, एल्गोरिथम्स के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैं आपको बस इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बट मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, तो एमएस, बट हाँ, जो एक और स्टूडेंट था नोन, उन्होंने उसने बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया एमएस रिसर्च में और उसका सिलेक्शन हुआ और उसके गेट स्कोर मेरे से ज़्यादा भी थे। तो यहाँ पे आपके थेसिस कितने स्ट्रॉन्ग है, आपने कितने अच्छे जगह से इंटर्नशिप किया है, आपका कितना कमांड है प्रैक्टिकल और थ्योरी पे, उस बेसिस पे आपका पीएचडी में सिलेक्शन या एमएस रिसर्च में सिलेक्शन होता है। फिर आया आईआईटी जोधपुर। तो आईआईटी जोधपुर में क्या हुआ कि आईआईटी जोधपुर में मुझे 2 राउंड होते हैं, उसमें ऑनलाइन था। तो आईआईटी जोधपुर में फर्स्ट राउंड तो मेरा निकल गया। उसमें मैंने एज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में यहाँ पे मैं थोड़ी-सी लैक हो गई, तो मैंने बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट बायो प्रोसेसिंग को ही लेके था और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को लेके। तो मैंने बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में वहाँ पे अप्लाई किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका इंटरेस्ट क्या है? उन्होंने फिर से बेसिक्स प्रोटीन के क्वेश्चंस वगैरह पूछे और मेरे थीसिस से रिलेटेड चीज़ें पूछी और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू निकल गया। सेकंड राउंड में मेरा नहीं हुआ वहाँ पे आईआईटी। आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ आईआईटी जोधपुर में, आई डोंट नो सीरियसली। और मेरे उससे थीसिस भी थे, मेरे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायोलॉजिकली इंजीनियरिंग दोनों में मेरे
मतलब मैंने उस पे काम किया था। लॉकडाउन में मैंने वेट लैब पे काम किया, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पे, ओपन रीडिंग फ्रेम डिटेक्शन एंड प्राइमर डिज़ाइनिंग ऑफ अरेबिडोप्सिस थेरेना, जो कि प्योर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी नहीं था, बट अब काइंड पार्ट ऑफ जो बेसिक्स होते हैं उस पे मैंने किया था। और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में मैंने ज़ाइलोनेज एंजाइम आइसोलेशन फ्रॉम बैक्टीरियल को-कल्चर किया था काम। तो उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी आता है। आईआईटी गुवाहाटी ऑफलाइन लिया, वहाँ पे 2-3 दिन का स्टे था। वहाँ पे आप मतलब ओपन टू ऑल, मतलब सारे प्रोफेसर्स के लिए भी ओपन हो सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के लिए 2 सब्जेक्ट आपको क्राइटेरिया देनी होती थी, 4 ग्रुप थे। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। तो वहाँ पे भी मुझसे वही थीसिस के बारे में पूछा गया और फिर प्रोटीन ये सब पूछा गया, और मुझसे ये पूछा गया कि आप वेट लैब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और ड्राई लैब बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग दोनों में अप्लाई कर रहे हो। वेट लैब लाइक बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और ड्राई लैब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, दोनों डिफरेंट चीज़ है, फिर आप दोनों में क्यों अप्लाई कर रहे हो? मैंने बोला मेरा बेसिक इंटरेस्ट प्रोटीन में है, तो चाहे वो वेट लैब हो चाहे ड्राई लैब हो, आई एम कंफर्टेबल विद इट। बस उन्होंने मुझसे यही पूछा। उन्होंने मुझसे प्रोटीन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लाइक क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स के एग्जांपल बताओ, अमीनो एसिड्स, तुम्हारे नाम में आर, रचना नाम है मेरा, तो उसमें आर क्या डिनोट कर रहा है अमीनो एसिड के टर्म में। फिर ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने मेरे। फिर उन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट बोला बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के लिए। फिर वहाँ पे भी मुझसे बायो रिएक्टर्स के बारे में पूछा गया, मेरे थेसिस पेपर्स के बारे में पूछा गया कि आप अपने थेसिस के बारे में बताइए। फिर उससे उन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग की, और फिर उन्होंने लास्ट में मुझसे ये पूछा कि आपका बायो रिएक्टर में क्या एक्सपर्टीज़ है। बट एज अ बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट मेरे पास बायो रिएक्टर की बहुत ज़्यादा, उनके अकॉर्डिंग, उनके स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, एमटेक के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास बहुत कम एक्सपीरियंस थी बायो रिएक्टर की। मैं नॉर्मली कॉलेज और एक लैब में काम की थी, तो मेरे पास फेड बैच ये सब मेरे पास लाइव लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, तो शायद इस बेसिस पे वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर उसके बाद आईआईटी मंडी, आईआईटी भिलय में शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद मैं नहीं गई। क्यों? क्योंकि मेरा जो गैट बी में था, आईसीटी मुंबई में एमटेक बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी के लिए मेरा हो गया सिलेक्शन। तो लाइक अब मुझे पीएचडी नहीं करना, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, तो फिर मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई आगे फर्दर कोशिश नहीं की अप्लाई करने की। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके गेट स्कोर अच्छे हैं, ठीक है, या नॉर्मल है, बट आपके पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है, नंबर 1 प्रैक्टिकल नॉलेज है, देन यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट पीएचडी। आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छे हैं और पीएचडी इन सेंस कि अच्छे जगह से, लाइक हाँ आपको पता है कि हाँ मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास एमएस रिसर्च भी, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, आईआईटीज़ अच्छा है, ठीक है। अगर आप फुल्ली रिसर्च ओरिएंटेड में जाना चाहते हैं तो आप उधर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा पीएचडी का एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा लगा देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कुछ भी पूछना है लाइक आईआईटी मद्रास ये सब के सिलेबस भी आपको चाहिए, आईआईटी मद्रास का सिलेबस मेरे पास है, आई कैन प्रोवाइड यू। ओके, सारे सिलेबस ऑलमोस्ट गेट से टैली करते हैं, थोड़ा कंप्यूटेशन बायोलॉजी में डिफरेंस है। ओके, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप ले सकते हैं मुझसे सिलेबस। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।